हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑल एक्सिस्टेंस। सो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बेसिकली साइक्लिक रेजोनेंस की स्टोरी होती है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें साइक्लिक रेजोनेंस होता है उसे हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। साइक्लिक रेजोनेंस। सो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से अगर हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है, साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, एरोमेटिक। और अगर साइक्लिक रेजोनेंस होने की वजह से हमारा जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज़ कर जाती है, यानी कि वो इस मॉलिक्यूल और अनस्टेबल हो जाता है, तो उसे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो वो होता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं दोनों में ही साइक्लिक रेजोनेंस होता है, लेकिन अगर साइक्लिक रेजोनेंस होने की वजह से किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, और अगर रेजोनेंस की वजह से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो उसे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस होने की वजह से हमेशा कंपाउंड स्टेबल ही होता है। कभी कभी रेजोनेंस होने की वजह से कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाता है तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं, और कभी कभी साइक्लिक रेजोनेंस होने की वजह से हमारे जो कंपाउंड है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है या फिर उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है तो उसे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। सो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स किन्हें कहा जाता है। तो एरोमेटिक मीन्स होता है एरोमा, एरोमा मीन्स खुशबू या फिर कोई स्मेल, इसीलिए हम इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए सबसे कई कंडीशंस होती हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो है हमारा कंपाउंड जो है वो होना चाहिए साइक्लिक। फर्स्ट कंडीशन जो है जो हमारा कंपाउंड यानी कि साइक्लिक मैनर में होना चाहिए, यानी कि ओपन चेन नहीं होना चाहिए, ये साइक्लिक होना चाहिए। ये बेसिकली 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड या फिर 3 मेंबर्ड या फिर 4 मेंबर्ड की रिंग हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन है कि हम कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड जो है ये प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर पता करने के लिए हम उसमें जो हमारे कार्बन एटम्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। सो अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होता है तो उसे हम प्लेनर मानते हैं। सेकंड जो इसकी कंडीशन होती है वो कंपाउंड हमारा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp या फिर sp2 है तो वो हमारा कंपाउंड प्लेनर होता है। और थर्ड कंडीशन जो होती है उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन यानी कि डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डी लोकलाइजेशन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स डी लोकलाइज्ड होना चाहिए। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बेंजीन की रिंग है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो डी लोकलाइजेशन क्या होता है? हमारे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। सो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें अगर कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी होगी तभी वो एरोमेटिक होगा, वरना वो एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। सो इसका फोर्थ पॉइंट जो होता है फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल यानी कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फॉलो हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ n इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 4 होता है। तो अगर n की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हम n की वैल्यू 0 लेते हैं सो ये हो जाएगा हमारा 4n, 4 × 0 + 2, सो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं सो ये हमारा हो जाता है 4 × 1 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 3 अगर लेते हैं तो 4 × 3 + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पाई बॉन्ड, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 पाई बॉन्ड, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 5 पाई बॉन्ड। सो अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 पाई बॉन्ड या 5 पाई बॉन्ड, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, अगर आपके सिस्टम में ऑड नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ऑड नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो सिस्टम हमारा एरोमेटिक होता है। सो इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा है कि आप नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स को काउंट करें। अगर ऑड नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स आते हैं तो वो सिस्टम हमारा एरोमेटिक होता है। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। ये हमारे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल दिए गए हैं। सो फर्स्ट सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। सो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमें सबसे पहला काम इसमें देखना होगा कि ये साइक्लिक है, तो ये सभी मॉलिक्यूल्स साइक्लिक हैं। सेकंड जो है, हमें प्लेनर देखना पड़ेगा कि क्या ये सभी प्लेनर हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड हम चेक करते हैं, ये साइक्लिक है। सेकंड हम इसमें देखेंगे प्लेनर चेक करने के लिए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp होगा तो ये हमारा प्लेनर सिस्टम होगा। सो इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं। सो ये हमारा कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है, तो ये हमारा sp2 है, ये भी हमारा sp2 है। और ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज के बगल में जब हमारा डबल बॉन्ड होता है तो ये रेजोनेंस का पार्ट होता है, तो ये जो हमारा लोन पेयर होता है ये भी sp2 हो जाता है। ऐसे हमारा जो निगेटिव चार्ज होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। ठीक है, सो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 sp3 हाइब्रिडाइज भी। अब हम इसमें हकल रूल चेक करेंगे। हकल रूल चेक करने के लिए 4n + 2 पाई रूल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एरोमेटिक के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स चेक करेंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स ऑड आएंगे, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स अगर हमारे पास ऑड आते हैं तो ये हमारा कंपाउंड जो होता है वो एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, सो अब हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स हैं कितने हैं। सो 1 पाई बॉन्ड तो ये है, और निगेटिव चार्ज जब हमारा रेजोनेंस का पार्टिसिपेट होता है तो इसे हम एक बॉन्ड की तरह बिहेव करता है ये, क्योंकि निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक बॉन्ड की तरह काउंट करते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स इसमें हैं 3, नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स 3 हैं, यानी कि इसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह से हमारा सेकंड एग्जांपल जो है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये साइक्लिक है। प्लेनर के लिए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन एटम है, ये सभी डबल बॉन्डेड है, तो ये sp2, ये भी sp2, और ये कार्बन एटम भी हमारा sp2 है, और ये कार्बन एटम भी sp2 है। और जो हमारा ये जो निगेटिव चार्ज है, जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी sp2 हो जाता है। तो ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, यानी कि हमारा सिस्टम प्लेनर है। तो सेकंड कंडीशन भी इसमें फॉलो हो रही है। थर्ड जो है हकल रूल हमें चेक करना है। हकल रूल चेक करने के लिए हम नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स देखेंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स ऑड निकलेंगे तो ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें 1 2, और निगेटिव चार्ज क्योंकि रेजोनेंस का पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये हमारा 3 एज अ बॉन्ड काउंट होगा, तो ये हमारे 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये हमारा एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक। अब हम अपना थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे ये साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक है। प्लेनर के लिए हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। ये हमारा कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, ये हमारा sp2 है, और ये भी हमारा sp2 है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है। और ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये बेसिकली हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये कार्बोकटायन है, तो कार्बोकटायन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये हमारा प्लेनर सिस्टम है, साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर सिस्टम है। और थर्ड कंडीशन हम इसमें देखेंगे रेजोनेंस है, तो पॉजिटिव चार्ज के बगल में जब हमारा डबल बॉन्ड आता है तो ये रेजोनेंस करता है। तो इसमें हम रेजोनेंस भी चेक करेंगे सब में, तो इसमें रेजोनेंस भी है। और फिर हम इसमें चेक करेंगे हकल रूल, क्या ये इसमें ऑड नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो हम इससे बॉन्ड की तरह काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स है जो कि ऑड है, तो ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक हो जाएगा,
एरोमेटिक। इसी तरह से हमारा फोर्थ एग्जांपल जो है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लिक है, तो सिस्टम हमारा साइक्लिक है। फिर हम प्लेनैरिटी चेक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम है। ये सभी sp2 कार्बन एटम हैं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो ये sp2 है, यानी कि प्लेनर है। और जो हमारा सल्फ़र है, इसके ऊपर लोन पेयर है, और लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो लोन पेयर भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये सिस्टम प्लेनर है, इसमें रेजोनेंस भी है, क्योंकि सल्फ़र का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और फिर हम इसमें हकल रूल देखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स अगर इसमें ऑड हैं, तो लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो ये एज अ बॉन्ड काउंट होता है। तो यहाँ 1 2 और ये लोन पेयर को हम एक बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे 3, यानी 3 नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स, ऑड नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पर। तो ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, सो ये एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमें इसमें देखना होता है कि हमारा सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड वो प्लेनर होना चाहिए, थर्ड उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, और फोर्थ वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स ऑड होने चाहिए, तो वो हमारा सिस्टम एरोमेटिक होता है। सो अब हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक की तरह ही होते हैं। इसमें सिर्फ बेसिक डिफरेंस होता है कि इसमें 4 and pi इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये साइक्लिक भी होते हैं, प्लेनर होते हैं, और इनमें साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट होता है। 4 and pi इलेक्ट्रॉन्स मतलब इवन नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स होते हैं इनमें, इवन नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स। अगर हमारा कोई ऑर्गेनिक सिस्टम है उसमें इवन नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स दिए हैं तो वो सिस्टम हमारा एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स आएंगे। सो अब हम एंटी एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये सभी हमारा साइक्लिक सिस्टम है और प्लेनर है, क्योंकि सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स है तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक। इसी तरह ये हमारे सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और इसमें रेजोनेंस भी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये एज अ बॉन्ड काउंट होगा। तो 1 2 2 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इवन नंबर ऑफ़ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। इसी तरह 1 2 इसमें 2 ये सभी साइक्लिक सिस्टम है, और इसमें सभी जो कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और बोरॉन का जो वैकेंट प्योर ऑर्बिटल होता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और इसमें 1 2 2 इवन नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स है, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। इसी तरह हमारे ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसमें सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि ये जो हमारा कार्बोकैटायन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पे 1 2 इवन नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स है, तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इसमें इवन नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ये साइक्लिक होता है, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी होता है, प्लेनर होता है, सारी चीज़ें एरोमेटिक की तरह होती हैं। बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इसके जो नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, यानी 2 4 6 होते हैं। ठीक है, सो आई होप आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।